व्यास जी बोले, उनकी बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र शुभाशुद्ध कुछ भी उत्तर न देकर अपने किए हुए कार्य को विचार करते हुए अनंतपुरम में चले गए। यह मैंने कैसा दान देना स्वीकार कर लिया जो कि मैंने अपना सर्व समर्पित कर दिया। इस ब्राह्मण ने तो ठगी की भांति मन में मुझे बड़ा धोखा दिया। सामग्रियों सहित संपूर्ण राज उस ब्राह्मण को देने के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी और फिर साथ में 2.5 भार स्वर्ण भी प्रतिज्ञा कर ली। अब मैं क्या करूं, मेरी तो बुद्धि की भ्रष्ट हो गई। मुनि कपट में मैं नहीं जान पाया और उस तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे अकस्मात ही ठग लिया। विविध का विधान मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। हाँ देव, पता नहीं भविष्य में क्या होगा और क्या होने वाला है। इसी चिंता में पड़े हुए अत्यंत सुधीभूत राजा हरिश्चंद्र अपने महल में पहुंचे। अपने पति राजा हरिश्चंद्र को चिंताग्रस्त देखकर रानी ने इसका कारण पूछा, हे प्रभु, इस समय आप उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपको कौन सी चिंता है, मुझे बताइए। अब तो आपका पुत्र भी वन लौट आया है और आप बहुत पहले ही राज्य सुख भी संपन्न कर लिया है, तो फिर आप किस लिए शोक कर रहे हैं? राजेंद्र, अपनी चिंता का कारण हमें बताइए। इस समय बलशाली अथवा बलहीन आपका कोई शत्रु भी कहीं नहीं है। वरुण देव भी आपसे परम संतुष्ट हैं। आप में संसार में अपने सारे मनोरथ सफल कर लिए हैं। ये बुद्धिमान निपश्रेष्ठ चिंता से शरीर क्षीण हो जाता है। चिंता के समान तो मृत्यु भी नहीं है, इसलिए आप चिंता छोड़िए और स्वस्थ रहिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा ने प्रेम पूर्वक कहे, चिंता का शुभ शुभ घोड़ा बहुत कारण बतला दिया। उस समय चिंता से आकुल राजा हरिश्चंद्र ने भोजन तक नहीं किया। सुंदर शया पर लेटे रहने भी राजा को नींद नहीं आई। चिंताग्रस्त राजा हरिश्चंद्र प्राप्त काल उठकर जब संध्या बंदन आदि क्रिया कर रहे थे, उसी समय मुनि विश्वामित्र आ पहुंचे। राजा सर्वस्व हरण कर लेने वाले मुनि के आने की सूचना द्वारपाल राजा ने की। तब मुनि विश्वामित्र ने उनके पास गए और बार बार प्रणाम करते हुए राजा से कहने लगे। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अपना राज्य छोड़िए और अपने वचन से संकल्पित होइए। इस राज्य को मुझे दे दीजिए। राजेंद्र, अब प्रतिज्ञा की हुई स्वर्ण दक्षिणा भी दीजिए और सत्यवादी बनिए। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। हरिश्चंद्र बोले, हे स्वामी, मेरा यह राज अब आपका है, क्योंकि मैंने इसे आपको दे दिया है। ये कौशिक, इसे छोड़कर अब मैं अतंत्र चला जाऊंगा। आप चिंता न करें। हे ब्राह्मण, मेरा सर्वस्व तो विधि पूर्वक आप ग्रहण कर लिया है, अतः हे विभो, इस समय मैं आपको स्वर्ण दक्षिणा देने में समर्थ हूँ। बीज अब मेरे पास धन हो जाएगा तब मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा, और यदि देवलोक से धन उपलब्ध हो गया तो उसी समय आपको दक्षिणा चुका दूंगा। ऐसा राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वामित्र से यह कहकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित तथा पत्नी माधवी से कहा, हाथी, घोड़े, रथ, स्वर्ण तथा रत्न आदि सहित अपना सारा विस्तृत राज्य में विवाह वेदी पर ही इन ब्राह्मण वेदों का दान कर चुका हूँ। केवल हम लोगों के इन तीनों शरीरों को छोड़कर और कुछ भी हमारे पास समर्पित कर के योग्य नहीं है। अब इस राज्य को छोड़ करके मैं कंदराओं और गुफा में चला जाऊंगा। सर्व सिद्धि राज्य को भली भांति ग्रहण करें आप।
विश्वामित्र की कपट भरी बातों से छल के मारे वो ठगे गए। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। अपने पुत्र तथा पत्नी से यह कहकर परम धार्मिक राजा हरिश्चंद्र द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र को सम्मान देते हुए अपने भवन से निकल पड़े। राजा को जाते देखकर उनकी पत्नी माधवी तथा पुत्र रोहित चिंतित हो गए तथा उनके मुख पर उदासी छा गई। वे दोनों भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन सभी को इस स्थिति में देखकर नगर में बड़ा हाहाकार मच गया। अयोध्या में रहने वाले सभी प्राणी चीख चीख कर रोने लगे। हा राजन, आपने यह कैसा कर्म कर डाला? आपके ऊपर यह संकट कहाँ से आ पड़ा है? हे महाराज, यह निश्चय ही किसी आप विवेकहीन विधाता द्वारा ठग लिए गए हैं। महात्मा पुत्र रोहित तथा भार्या माधवी सहित उन राजा हरिश्चंद्र को इस दशा में देखकर सभी वर्णन लोग दुखी हुए। यह महान धूर्त है, जैसा कहते हुए नगरवासी ब्राह्मण आदि लोगों को दुख से व्याकुल होकर उसे दुराचारी ब्राह्मण विश्वामित्र की निंदा करने लगे। महाराज, हरिश्चंद्र अभी नगर से निकला ही जा रहे थे कि इतने में विश्वामित्र पुनः उनके सम्मुख आकर उन्हें निष्ठुर वचन कहने लगे। हे राजन, मेरी स्वर्ण दक्षिणा कब दोगे? या नहीं देना चाहते हैं तो आप कह दीजिए कि मैं नहीं दूंगा, मैं वह स्वर्ण छोड़ दूंगा। हे राजन, यदि आपके हृदय में लोभ हो तो आप अपना सारा राज्य वापस ले लें, और यदि आप यह मानते हैं कि मैं वस्तु दान दे चुका हूँ तो जिस स्वर्ण की आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं उसे भी मुझे दे दीजिए। विश्वामित्र की यह बात का सुनकर अत्यंत उदास वाले राजा हरिश्चंद्र बोले और उन्हें दंडवत प्रणाम किए। दोनों हाथ जोड़ करके बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाला हे मुनिवर, आप विशद छोड़िए। मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको बिना स्वर्ण दिए मैं भोजन नहीं करूंगा। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। राजा हरिश्चंद्र पर मोह और काया माल की विपत्ति छाया हुआ। ऐसे मोह बस में फंसे हैं, वो अपने द्वारा वाणी द्वारा बोले बोले ठगे जा रहे हैं। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। मैं सूर्यवंश में उत्पन्न एक क्षत्रिय राजा हूँ। मनुष्य की सारी अभिलाषा पूर्ण करने वाला मैं राज्य सूर्य संपन्न कर चुका हूँ। हे स्वामी, इच्छा अनुसार दान दे के कर मैं यहाँ नहीं, ऐसा शब्द किस प्रकार उच्चारित कर सकता हूँ? हे द्विज श्रेष्ठ, मैं आप ऋण अवश्य चुका दूंगा। आप निश्चित रहें, मैं आपका मनवांछित स्वर्ण आपको अवश्य दूंगा, किंतु जब तक मुझे धन उपलब्ध नहीं हो जाता है तब तक कुछ समय के लिए आप प्रतीक्षा करें। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आपको धन प्राप्ति कहाँ से होगी? आपका राज्य चला गया, कोष चला गया, सेना चला गया, सब कुछ चला गया, आपको धन कहाँ से होगी? धन के लिए आपको आशा करना व्यर्थ है। हे मित्र, इस स्थिति में मैं क्या करूं? मैं धन के लोभ में आप जैसे निर्धन व्यक्ति को प्रीत भी कैसे करूं? इसलिए ही राजन, आप कह दीजिए अब मैं नहीं दे सकूं। तब मैं धन प्राप्ति के लिए आशा त्याग कर यहाँ से इच्छा अनुसार चला जाऊंगा। राजेंद्र, अब मेरे पास स्वर्ण नहीं है तो मैं आपको क्या दूं? ऐसा बोल दीजिए और पत्नी तथा पुत्र के साथ अपनी इच्छा अनुसार चले। व्यास जी बोले, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस समय जा रहे राजा हरिश्चंद्र मुनि को उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप धैर्य रखिए, मैं आपको धन अवश्य दूंगा।
दीज अभी भी मेरी पत्नी तथा मेरे पुत्र का शरीर स्वस्थ है, मैं उन शरीर को बेचकर आपका ऋण अवश्य चुका दूंगा। हे विप्रवर, हे प्रभु, आप प्राण से प्रिय में किसी भी ग्राहक का विषण कीजिए, मैं अपनी पत्नी तथा पुत्र सहित उसका दास बन जाऊं। हे मुने, हे मधु, उसके हाथों हमें बेचकर आप हमारे मूल्य से 2.5 भार सोना ले लीजिए और संतुष्ट हो जाइए। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की।